जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देश में कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं। एक तरफ जहां कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, तो वहीं पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख भी खत्म हो गई है। 31 दिसंबर 2025 केवल साल का आखिरी दिन नहीं था, बल्कि कई जरूरी आर्थिक कार्यों की भी अंतिम तारीख थी। वहीं 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, टैक्स, डिजिटल पेमेंट और निवेश से जुड़ी हुई कई नियम बदल गए हैं। नए साल से कर्ज लेने वालों के लिए क्रेडिट स्कोर से जुड़ा हुआ सिस्टम भी पूरी तरीके से बदल चुका है। अब तक जहां क्रेडिट ब्यूरो महीने में एक बार स्कोर अपडेट करते थे, तो वहीं 1 जनवरी 2026 से ये प्रक्रिया साप्ताहिक हो गई है। ईएमआई या क्रेडिट कार्ड बिल में एक दिन की भी जो देरी है, वो तुरंत स्कोर पर असर डालेगी। हालांकि समय पर भुगतान करने वालों का स्कोर भी पहले की तुलना में तेजी से बेहतर होगा। इसके अलावा छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए 31 दिसंबर बेहद अहम था। आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कटौती की गई है, उसके बाद बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखी गई है। ऐसे में 1 जनवरी से शुरू होने वाली नई तिमाही में सरकार पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और एनएससी जैसी योजनाओं की ब्याज दरों को घटा सकती है। पुराने रेट पर निवेश करने के लिए समय रहते फैसला लेना आवश्यक था। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी। इस तारीख तक रिटर्न नहीं भरने वाले टैक्स पेयर्स को अब रिफंड का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद केवल अपडेटेड रिटर्न का ही विकल्प बचेगा, जिसमें भारी अतिरिक्त टैक्स और जुर्माना देना होगा। इसके अलावा डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए 1 जनवरी 2026 से यूपीआई और अन्य डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर भी सख्त नियम लागू हो गए हैं। अब केवाईसी प्रक्रिया और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि फर्जी अकाउंट और फ्रॉड को रोका जा सके। अगर बात करें एलपीजी सिलेंडर की, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तगड़ा इजाफा किया है। दिल्ली से मुंबई और कोलकाता से चेन्नई जैसे बड़े शहरों के साथ देश भर में ये 1 जनवरी 2026 से महंगा हो गया है। ऑयल कंपनियों ने कीमतों में ये बढ़ोतरी 1 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर की है और प्रति सिलेंडर 111 रुपए तक बढ़ गए हैं। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। नए रेट 1 जनवरी 2026 यानी आज से ही लागू हो जाएंगे। इसके अलावा ईंधन की कीमतों में भी बदलाव हुआ है। हर महीने की तरह 1 जनवरी 2026 को भी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों की समीक्षा की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने नए साल से पहले दिल्ली और एनसीआर के घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी है। कंपनी ने घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी की कीमतों में 70 पैसे प्रति एससीएम की कटौती का ऐलान किया। कीमतों में कटौती के बाद दिल्ली में पीएनजी की नई दर 47 रुपए 89 पैसे प्रति एससीएम होगी, तो वहीं गुरुग्राम में ये दर 46 रुपए 70 पैसे प्रति एससीएम तय हुई है। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में उपभोक्ताओं को अब 47 रुपए 76 पैसे प्रति एससीएम की दर से गैस मिलेगी। अब आप जानिए कि पैन आधार लिंक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, उनका पैन कार्ड आज से बेकार हो गया है, क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक इसके लिए कोई नई डेडलाइन जारी नहीं हुई है। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया है। इससे टैक्स रिफंड, बैंकिंग सेवाएं और निवेश से जुड़े हुए कई काम हैं जो अटक सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नए इनकम टैक्स कानून की। दरअसल सरकार 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू करने की तैयारी में है और इसका उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और विवादों को कम करना है। इसी वजह से साल के आखिरी दिन वित्त योजना के लिहाज से काफी अहम माने गए।